अस्थि प्राप्ति ने अपने पिता से शिकायत कर दी जरासंध से कि महाराज हमारे पति को जो है समाप्त कर दिया कृष्ण ने। जरासंध को पता लगा है जो है युद्ध के लिए आए हैं, भगवान को ललकार मारी है। भगवान ने जरासंध को 17 बार युद्ध में परास्त कर दिया। 18वीं बार 1100 ब्राह्मणों को जो है पूजन में बिठाला है और कहा कि ब्राह्मणों से यदि इस बार हार गया तो समझ लेना तुमको सूली पर चढ़ा देंगे। अब तो ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ने लगे भगवान से, हे प्रभु रक्षा करना। ब्राह्मणों के रक्षक सिर्फ ठाकुर जी हैं, क्योंकि विप्रधेनुषुर संत हित लीन मनुज अवतारो निज इच्छा निर्मित तनु श्रीमय गुणे गोपाल। ब्राह्मणों की रक्षा, गौ की रक्षा के ही लिए ठाकुर जी का प्राकट हुआ है। तो आज ब्राह्मण देवताओं ने प्रार्थना जब की है तो भगवान 18वीं बार जो है रण से भाग गए हैं जरासंध के युद्ध से, इसलिए इनका रण छोड़ रहा है नाम पड़ गया। बोलो रण छोड़ बिहारी भगवान की जय। अंत में जो है समुद्र में परमात्मा जो है प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र में विश्वकर्मा भगवान को बुलाया है। विश्वकर्मा भगवान ने जो है समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण किया है। द्वारकापुरी बन तो गई, लेकिन लोग कहने लगे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वारका। आज द्वारका जब बन जाती है तो भगवान द्वारकाधीश हो जाते हैं, द्वारका के राजा बन जाते हैं। भगवान ने सोचा द्वारका तो बन गई और हम राजा बन गए, अब हमारा विवाह होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे बड़े भैया हैं बलराम जी महाराज, इनका विवाह नहीं होगा तब तक हमको शोभा नहीं देगा। तो बलराम जी महाराज का विवाह पहले करवाया है भगवान ने। एक रेवत नाम के राजा थे, इनकी रेवती नाम की एक कन्या थी। ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए, ब्रह्मा जी जप कर रहे थे। एक क्षण के लिए जैसे रुके हैं तो यहाँ पर प्रलय हो जाता है मृत्यु लोक। ब्रह्मा जी की जैसे ही समाधि खुली, बोले महाराज अब तो कोई राजा नहीं बचे, इस कन्या का विवाह किसके साथ में होगा? बोले बलराम जी महाराज के साथ में इस कन्या का विवाह होगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज का जो है रेवती के साथ में विवाह हुआ है। आज भी बलराम जी महाराज का जो है मंदिर है। कभी वृंदावन जाएं तो बलदाव जी का दर्शन करके अवश्य आए। कितने लोग जा चुके हैं बलदाव जी? जरा हाथ ऊपर करें, बड़ी अच्छी बात है। एक ही दो, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बमौरी से भी बहुत से लोग जा चुके हैं। बलदाव जी महाराज ब्रज के राजा हैं। बलदाव जी महाराज का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि रेवती जी थी 7 हाथ की, रेवती जी थी 21 हाथ की और बलराम जी थे 7 हाथ के। तो बलराम जी ने कहा आप कैसे जोड़ बने? तो महाराज बलराम जी का तो हल रहता है, हल जैसे उठाया है रेवती जी के ऊपर रखा है तो रेवती जी लेवल में हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बलराम जी महाराज की बहुत बड़ी शक्ति है, आप लोग जाते होंगे। बड़ी सुंदर कथा। आइए अब हम बांके बिहारी के चरित्र पे जाएंगे। बड़े आनंद के साथ में हम लोग अब उसी कथा पे चलेंगे। राजा शेर भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या च ब्राह्मण। एक भीष्म नाम के राजा हैं, इनके महाराज 5 पुत्र हैं लेकिन कोई कन्या नहीं है। एक बार रास्ते से जा रहे थे तो कमल के पुष्प के ऊपर एक कन्या मिल जाती है। उस कन्या का नाम इनने कमला रख दिया, उसी को आगे चल करके रुक्मणी नाम दे दिया। बोलो रुक्मणी महारानी
रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। रुक्मणी ने ठाकुर जी द्वारकाधीश का नाम बड़ा सुना हुआ था। रुक्मणी मन ही मन भगवान द्वारकाधीश के चरणों से प्रेम करने लगी। एक दिन अपनी भाभी से कहा कि मैं मन ही मन द्वारकाधीश के चरणों से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं विवाह भी उन्हीं से करूंगी। इसलिए आप मुझे बताइए कि उनसे विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि रुक्मणी के जो बड़े भाई थे रुक्मी, वो चाह रहे थे कि शिशुपाल के साथ में मेरी बहन का विवाह हो, और रुक्मणी चाह रहे थे कि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ में। आज भाभी ने जो है कहा कि आप पत्र लिखें और ब्राह्मण के द्वारा उस पत्र को भेजें। आज पत्र को लिखा है, 7 श्लोक लिखे हैं श्रीमद् भागवत में। ब्राह्मण देवता को वो पत्र दिया है। ब्राह्मण देवता गए हैं द्वारका। भगवान ने सोने के सिंहासन पर ब्राह्मण को बिठाला है। आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। प्रसादी पवाई है और अनेक प्रकार के तांबूल जो है अर्पण किए हैं। अंत में पूछा है महाराज कैसे आगमन, तब पत्र, महाराज जी आपका ही पत्र है, आप ही पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा कि हमने अपने ब्राह्मणों से कभी कोई बात छिपाई नहीं है, आप स्वयं पढ़ दीजिए इस पत्र में क्या लिखा है। तो उस पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणं भुवन सुंदर बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगितापम। हे प्रभु, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं, लेकिन जो वस्तु एक सिंह को मिलना चाहिए यदि सियार को मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप एक सिंह की तरह आए और गंधर्व विधि से मेरा पाणिक ग्रहण संस्कार स्वीकार करें। ध्यान देना, पहले के समय में गंधर्व विवाह होते थे। लड़की किसी समाज की, लड़का किसी समाज का, ये गंधर्व वर्ण शंकर गंधर्व विवाह होते थे, राजा लोग करते थे। भगवान ने आज पत्र को पढ़ा है महाराज, और ब्राह्मण से कहा कि चलिए ब्राह्मण देवता अब हम चलते हैं। आज भगवान गरुड़ पर बैठते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। रुक्मणी जी जो है माता कात्यायनी का जो है पूजन करने के लिए आ रहे हैं। 10,000 सैनिक साथ में हैं और माता कात्यायनी का पूजन कर रही हैं। और क्या कह रही हैं माता कात्यायनी से, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी। भगवान आने वाले हैं, हस्ती के साथ में ताली की शुरुआत। जय
माता रुक्मिणी के जो है बायां अंग फड़कने लगा है। माताओं का बायां अंग फड़के तो शुभ होता है और पुरुषों का दायां अंग फड़के तो शुभ होता है और ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को बताना चाहिए, बीमारी हो सकती है। बोलो राधे राधे। आज रुक्मिणी जी जो है स्तुति की है, माला जो है गिरी है, प्रसन्न हुई है। अब तो रुक्मिणी जी को ऐसा लगने लगा कि मेरे स्वामी द्वारकाधीश आने वाले हैं, यहाँ से भगवान आ रहे हैं। जैसे 10,000 सैनिकों ने भगवान कृष्ण को देखा और कहा कि कितना सुंदर स्वरूप है, भगवान की उस छटा को देख करके 10,000 सैनिक मोहित हो जाते हैं। एक कहता है तू इनके देख कितने सुंदर मुखारबंद है, एक कहता है तू मुखारबंद क्या देखता है, इसकी बंसी को देख कितनी सुंदर है, हीरे जड़े हुए। एक कहता है तू बंसी को क्या देखता है, एक सैनिक कहता है तू बंसी को क्या देखता है, इसके पीतांबर को देख कितना सुंदर है। चद्रा बिछवा दो, चद्रा बिछवा दो कितना ही शर्मा और पीछे कर लो, चद्रा बिछवा। एक सैनिक कहता है महाराज इसकी चरण पादुका देखो कितनी सुंदर। भगवान अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं महाराज सैनिकों को। भगवान रुक्मिणी जी के सामने आए और हाथ पकड़ा है रुक्मिणी जी का। एक सैनिक कहता है कितनी सुंदर जोड़ी है महाराज। एक सैनिक कहता भगवान करे ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आया। एक सैनिक कहता है चलता कितना सुंदर है महाराज, कितना सुंदर जोड़ी। तो भगवान रुक्मिणी जी को जो है गरुड़ पर बैठाला, बोले गरुड़ वाहन कितना सुंदर है। और जैसे उड़े हैं एक सैनिक कहता है वो तो सब ठीक है, रुक्मिणी कहाँ है। अब तो जैसे ही मंदिर में गए तो कहा ले गयो ले गयो ले गयो। अब भगवान ने जो है गरुड़ को उड़ाया है। रुक्मिणी को पता लगा है भगवान को जो है युद्ध के लिए ललकार मारी है। भगवान रुके हैं, रथ से नीचे उतरे हैं और युद्ध किया है रुक्मिणी से। ऐसा युद्ध किया है, अंत में जो है रुक्मिणी को रथ के चक्के से जो है बांध दिया है भगवान ने। साले साहब को जैसे ही बांधा, बलराम जी ने देखा ये कन्हैया का रथ चल रहा है लेकिन ऊपर नीचे ये क्या आ रहा है बार बार। देखा तो साले साहब को उस रथ के चक्के से बंधे। अरे कन्हैया शादी होने की देर ना भाई, साले साहब को रथ के चक्के से बांध दियो। कन्हैया ने कहा हम तो युद्ध नहीं कर रहे थे लेकिन साले साहब करने लगे। तब बलराम जी महाराज ने छुड़ाया है। लेकिन भीष्म नाम के राजा को पता लगा है, तब अपनी कन्या को बुलाया और रुक्मिणी जी कहा कि मैं तो अपनी कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा। रुक्मिणी जी अपनी मेहंदी लगवा रही है सखियों से। क्या कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगवा। यहाँ पर भी भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे बड़े भाव के साथ में। बोल द्वारकाधीश भगवान की। बोलो चद्रा कुर्सी पे जाने। हाँ कुर्सी जल्दी सोनू और पीछे कर दो इन्हें। तो थाली रखना सामने थाली।